जामा मस्जिद पर बसों बिल्कुल लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन शायद क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है। दस को हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, लेकिन अभी 8:30 से 11:30 बजे तक का इनका प्रोग्राम है, इसलिए ये देख रहे हैं तहसील के सामने ये नेहरू रोड की तरफ से रास्ता दिया गया है। जैसे को आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं रास्ते को डाइवर्ट किया है इधर से तहसील के सामने नेहरू रोड की तरफ से रास्तों को 11 बजे तक ऐसा रहेगा। हमारा आपको सब मानना है इधर से तहसील के बगल से नेहरू रोड की तरफ से रास्ता दिया गया है। गंगापुर सिटी की जामा मस्जिद का तस्वीर देख रहे हैं, तो प्रोग्राम चल रहा है वो हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। और देख रहे हैं दोस्तों पुलिस के अधिकारी बराबर निगाह बनाए हुए हैं और एसडीएम साहब से इसके बाद मैं अगली बात जनाब कारी शकील साहब को दावत देता हूँ कि माइक पर आए और 5 से 7 मिनट के दरमियान में अपनी बात को समेटने की कोशिश करें। कारी शकील साहब मारूफ साहब स्टेज पर आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी के जामा मस्जिद पर धरना प्रदर्शन चल रहा है संशोधन एक्ट के खिलाफ। आज की मजलिस में हम सब जो हाजिर हुए हैं वो खालिद इस्लामी और मिल्ली गैरत और हमीयत को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे मुल्क में मौजूदा हुकूमत जो कुछ हमारे साथ कर रही है उसकी वजह से पूरे मुल्क में बदअमनी है, बेचैनी है, इज़्तिराबी कैफियत है, सब परेशान हैं। लेकिन मुस्लिम दुश्मनी में सबकी ज़बानें खामोश हैं। सब चाहते हैं कि मुल्क में सुकून और चैन कायम हो, उसके बाद भी सब खामोश हैं। इससे पहले कितनी बार हम लोगों ने ऐसे जलसे किए हैं एनआरसी के मौके पर। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मिल्लत इस्लामिया अब जाग चुकी है और इसका अपने जागने का गैरत इस्लामी और हमीयत का सबूत कई मरतबा दिया है। अभी थोड़े दिन पहले 30 अप्रैल को रत्ती गुल के मौके पर अपनी हमीयत का गोया सबूत दिया है कि हम जागे हुए हैं, हमारे अंदर गैरत हमीयत बाकी है। एनआरसी के मौके पर बहुत सारे फंक्शन हुए, बहुत सारे इज्तिमा तो जलसे हुए। इसके अलावा ट्रिपल तलाक के मौके पर तमाम उम्मत ने मिलकर कागजी तौर पर कार्रवाई की है। सब ने अपने अपनी आइडिया जो पेश की थी वो हमारे जागने का सबूत है।
लेकिन हमारे मुल्क में आज मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है वक्फ के ताल्लुक़ से, ये वक्फ कानून जो बिल है, ये वक्फ का ताल्लुक़ हमारे ईमान से है, हमारे अक़ीदे से है, हमारी इस्लामी शरीयत से है। सबसे पहले जो वक्फ का मामला, सबसे पहले जिसने वक्फ की ज़मीनें वक्फ की हैं, हमारे आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे तमाम उम्मत को आज तक फ़ायदा, क़यामत तक फ़ायदा पहुँचेगा। मस्जिद नबी जो मदीना में मौजूद है वो आपने वक्फ की है, 2 सहाबा से लेकर मोल ली, फिर वक्फ की हज़रत साद, हज़रत सुहैल से। ये तारीख़ी वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कुआँ लिया, वक्फ कर दिया तमाम उम्मत के लिए, तमाम दुनिया उससे फ़ायदा उठाए। असल में वक्त बहुत थोड़ा दिया गया है। ये सदक़ाए जारिया की बहुत सारी शक्लें हैं जो हम रात दिन करते हैं, जिसमें नेक औलाद का होना सदक़ाए जारिया है, मस्जिद मदरसे में देना सदक़ाए जारिया है, लेकिन ये महदूद सदक़ाए जारिया है। और वक्फ की ज़मीनें लामहदूद हैं, उनके तमाम लोग फ़ायदा उठाएँ बग़ैर किसी उसके कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये नेक है कि बद है, ईमानदार है कि अमीर गरीब है, सबके लिए वक्फ की चीज़ों फ़ायदा होता है। किसी ने कुआँ वक्फ कर दिया, वो कुआँ सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। किसी ने सराय वक्फ कर दी, वो सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो वक्फ की ज़मीनें इस्लामी रूह से, ये इस्लामी रूह से ये इस्लामी वो हैं, ज़मीनें हैं, जायदातें हैं, इन पर कोई हड़पे, इन पर बुरी नज़र रखे, उसको हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का वो है, जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। लिहाजा गवर्नमेंट जो भी कर रही है, जो वक्ती हुकूमत है जो भी कुछ कर रही है, उसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज छोटे छोटे ये फंक्शन हो रहे हैं, छोटे छोटे जलसे हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम अपने सर पर कफन बांधकर और अपने हाथों में हथियार लेकर शायद इनका मुकाबला करें, लेकिन ऐसे बिलों को और ऐसी चीज़ों को हम पास नहीं होने देंगे। ये हमारी गैरत हमीयत का गोया गैरत अहमियत का मसला है, ईमान का मसला भी है। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से, यहाँ जो तमाम लोग हाजिर हैं, बगैर किसी उल्लत उसके कि हिंदू है कि मुसलमान हैं, सबको ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो, हमारा मुल्क शांति का गहवारा बन जाए। इसके लिए हम सब मिलकर इसकी मुखालिफत करें, सबकी ज़रूरत है और सबके साथ ये मामला पेश आने वाला है। जिस तरह आपने अब तक हर बार सबूत दिया है, जब भी हमारे बड़ों ने, हमारे मुक़्तदाओं ने, हमारे पेशवाओं ने हमको बुलाया है या कोई लाहे अमल तैयार किया है, उस पर हमने लब्बैक कहा है। ऐसे ही जब भी ऐसा मौका है तो तमाम लोग लब्बैक कहें, ऐसे मौक़ों पर अपनी हाज़िरी देकर अपनी इस्लामी गैरत और हमीयत का सबूत दें। अल्लाह ताला हम सब के अंदर इत्तेहाद, इत्तिफाक़, बेल मोहब्बत पैदा करें। और जो हज़रात इसमें हिस्सा लेते हैं, हम उनको भी ज़रूरत है कि वो ज़िम्मेदारान के ताल्लुक़ से हों, कि अपनी सोच के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मेहनत के लिए नाम व नमूद शोहरत से उठकर, उससे ऊपर उठकर इस काम को करना है। नाम हो ना हो, शोहरत हो ना हो, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए और मुल्क की सलामती के लिए, हमारे मुल्क में अमन व कायम के लिए सब कुछ कुर्बानियाँ देनी है। अपनी जान की भी कुर्बानी देनी है और अपने जज्बात की कुर्बानी देनी है, हत्ता कि अपने नामूस की भी कुर्बानी देने में गुरेज ना करें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। यह अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, यह अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके ठोकरों में कई ताज पड़े रहते हैं। यह हमारे बड़ों के बतौर हौसला अफजाई के हैं। माशाअल्लाह कारी शकील साहब ने बहुत कीमती नसीहतें और वक्त के ताल्लुक से उम्मत को बेदार करने के लिए जो बातें कही है, हमें यकीनन बेदारी का सबूत पेश करने की ज़रूरत है और बेदार होने की ज़रूरत है। और वक्त के ताल्लुक से हमें हमारे पास बड़े बड़े मुकर्रिरीन और भी बाकी हैं। आप हज़रात से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, जिस तरीके से सुकून व वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ में आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमें यकीनन आपकी ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। आपके बगैर, आपके ताउन के बगैर हम इस प्रोग्राम को खैर खूबी के साथ नहीं चला सकते। इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए, मंजिल तक पहुँचाने के लिए, इस प्रोग्राम को आखिरी मंजिल तक पहुँचाने के लिए यकीनन आपकी ज़रूरत भी है, आपके ताउन की ज़रूरत है। इसलिए आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक, जब तक ये प्रोग्राम खत्म ना हो जाए, उससे पहले कोई जाने की फिजा ना बनाए, उठने की फिजा ना बनाए, किसी को शरी उतरे एक अलग बात है, साइड से निकल जाए। और बाकी हजरात से दरख्वास्त करूंगा और उम्मीद भी है, और आप हजरात से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आखिर तक आप जमकर बैठेंगे। इसके बाद अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं आसिफ भाई को दावत दूंगा कि माइक पर आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं।
सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आप सभी का यहाँ इस गर्मी में जमा होना इस बात का सबूत देता है कि अगर कभी भी किसी की भी तरफ से हमारी शरीयत में कोई दखल अंदाजी होगी तो हम उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज केंद्र में बैठी सत्ता के नशे में चूर सरकार अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी पर नए नए कानून लाई जा रही है और आज वक्फ के नाम पर, वक्फ तरमीम के नाम पर एक बिल लेकर आई है जिसमें आम दूसरे लोगों को गुमराह किया है कि हम इस उम्मीद नाम से वक्फ तरमीम के नाम पर हम आपको हक दिलाएंगे, जबकि हक दिलाने वाली बात नहीं, सिर्फ हक छीनने वाली बात की जा रही है। ये डाइवर्जन वाला काम कर रही है, क्योंकि जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आई थी 2014 में आने से पहले के लिए इन्होंने झूठे झूठे वादे किए कि हम देश में रोजगार लाएंगे, हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बहुत बड़े बड़े वादे किए। लेकिन जब सरकार सत्ता में आ गई, आने के बाद में इन एजेंडों पे काम नहीं किया, तब सरकार ने एक मुस्लिम तुष्टीकरण किया, मुस्लिम ध्रुवीकरण किया। और जब 2014 के बाद आप देखेंगे खुलेआम लोग बाग मुसलमानों को मारकर तलवारों पर खून लहराते हुए दिखा रहे थे, उन लोगों के हौसले अफजाई कहाँ हुए? आज मौजूदा सत्ता के नशे में बैठी सरकार की हिम्मत से उन लोगों के हौसले अफजाई हुए और उन लोगों ने वक्त के साथ नए नए काले कानून बनाते चले गए, जिसमें हम देखें CNRC का बिल हमारे सामने लाया गया। लेकिन आप और हम सब ने मिलकर जगह जगह शाहीन बाग बनाया और सरकार को दिखा दिया कि हम किसी भी काले कानून को हम नहीं जानते, हम नहीं मानते। और सरकार को हमने हमारा विरोध प्रदर्शन दिखाया तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। ट्रिपल तलाक के खिलाफ पर भी हम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर सरकार को हमने हमारा एहतजाज दिखाया। इसी तरीके से अगर सरकार अपने रवैये से पेश नहीं आई तो अगर बड़ों की तरफ से हमें और अगर आगे आंदोलन करने का मौका मिला तो हम जरूर इंशाअल्लाह वक्त पर करेंगे। अभी मौजूदा हालात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वक्फ एहतजाज का बिल विरोध कर रही है कि अगर जिस तरीके से सरकार ये बिल को लेकर रही है, यह बिल सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का बिल नहीं है, ये संविधान को ख़त्म करने का एक तरीका है, संविधान में इंटरफेयर करने का तरीका है। और इस वक्फ की लड़ाई में सिर्फ हमारे साथ मुस्लिम भाई नहीं है, इस वक्फ की लड़ाई में हमारे साथ में हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब साथ में हैं। चंद कुछ लोगों के चक्कर में आकर सरकार वक्फी ज़मीनों को मुसलमानों से छीनकर अपने दोस्त अडानी और अंबानी को देना चाहती है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जो कई जगह ज़मीनें हैं अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी है, क्यों? कि सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए। और किस एजेंडे पे काम कर रही है? एक RSS के एजेंडे पे काम कर रही है। और एक RSS इस देश को दीमक की तरह खा चुका है और RSS दीमक की तरह देश को खा रहा है। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आप आपके इस रवैये से पेश आ जाइए, नहीं हम जगह जगह पे ऐसे एहतजाज करेंगे कि आप दोबारा से कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आप समझते हैं कि हम सत्ता में हैं तो हम बड़े से बड़े काम कर सकेंगे। आपने नाम सुना होगा नमरूद, फिरौन, कारून का, जो वक्त के बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े ताजीर थे, लेकिन जब वक्त ऐसा आया कि उनको ग्राउंड पे जाना, मिट्टी में मिलना पड़ गया। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। तो वक्त के साथ आप ज़्यादा सत्ता में नशे में मत आइए। जो गरीब है, मजलूम है, हक है, उनका हक हमसे मत छीनिए। बस मैं इतनी बात कहना चाहूँगा। जय हिंद, शुक्रिया। माशाअल्लाह आसिफ भाई ने इशारा दिया और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एक लफ्ज़ आता हम, इसके अंदर दो लफ्ज़ हाँ और मीम। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों एक स्टेज पर थे। एक मौके पर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा हम, और उसके बाद थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहा हम, फिर खामोश रहे। तो अवामी मजमा हंसने लगा और कहने लगा कि शायद माइक पर हजरत को कुछ आगे याद नहीं आ रहा।
तीसरी मर्तबा हम कहने के बाद कहने लगे, ऐसे हिंदू में से मुसलमान, इन दोनों से मिलकर बनता हिंदुस्तान। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है और आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन कांधे से कांधा मिलाकर, कदम ब कदम मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं और इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा। और ये लड़ाई अभी इख्तिताम नहीं बल्कि इफ्तिताह है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अगर इस बिल को वापस नहीं लिया तो ये लड़ाई इंशाअल्लाह हमारी लंबी चलेगी। इस अज़्म के साथ में यहाँ पर उठना है कि इख्तिताम नहीं बल्कि इफ्तिताह है। इख्तिताम का भी हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद अपनी बात को तवारत की तरफ ना ले जाते हुए मैं शजल तवाब को दावत देना चाहूंगा, वो माइक पर आए और अपनी बात पेश फरमाएं। शजल तवाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम वल इमामिल मुजाहिदीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जिम्मेदारान और गंगापुर और आसपास के इलाके से तशरीफ़ लाए बाहिम्मत और पुरजोश हज़रात को एसआईओ और वजीरपुर की जानिब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इतनी शदीद गर्मी में काले कानून के खिलाफ अपना नाम दर्ज कराने आए आप लोग हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। हजरात, वक्फ तरमीमी बिल को जब भारतीय संसद में पेश किया गया तो देश के गृह मंत्री चीख चीख कर मुसलमानों को इसके फायदे गिना रहे थे। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ना घुसते हुए आसान अंदाज में आप खुद सोचिए कि जिस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से इस देश के मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है, मॉब लिंचिंग्स के मामले बढ़े हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें अरूज पर पहुंच चुकी है। पिछले साल अगर हेट स्पीचेस की रिपोर्ट अगर हम उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने उगला है तो वो इसी पार्टी के सुप्रीम लीडर्स ने उगला है, जिनमें मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे नाम जो है सर फहरिस्त हैं। और यही वो पार्टी है जिन्होंने सत्ता में आकर हिंदुत्व की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करने वाले और वो विचारधारा रखने वाले आरएसएस के एजेंडे को जो है आगे लेकर चलने का काम किया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मुसलमानों के लिए ऐसा रवैया रखने वाली ये पार्टी कह रही है कि एक हम मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की तारीख में ये पहली बार है कि केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और जितने भी जब ये बिल जो है भारतीय संसद में पेश किया गया तो जब इस पर चर्चा हुई तो एक भी मुस्लिम सांसद ने इसके समर्थन में जो खड़ा होकर बात नहीं की, बल्कि पुरजोर इसका विरोध किया। नायब अमीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब इस बात को सदी का सबसे बड़ा जोक ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। यानी ये सदी का सबसे बड़ा मजाक है कि जो बिल उन्होंने ये कहकर संसद में पेश किया कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, एक भी मुसलमान एमपी उसके समर्थन में नहीं आया बल्कि उसकी शदीद मुखालिफत की। मैं इस मौके पर उस उन्मादी भीड़ से भी ये बात कहना चाहता हूँ जो मस्जिद, मदरसे और खानका है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर तुम्हारी शैतानी नज़र है और तुम जिनकी मीनारों पर भगवा परचम लहराना चाहते हो और बुलडोजर से उनको तबाह करना चाहते हो, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क को तहजीब और शऊर दिया है। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो अमन और तहजीब के मराकज़ रही हैं। मैं इस मौके पर सरकार में बैठी पार्टी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमने इस देश से अंग्रेजों को भगाया है, उनके मज़ालिम सहे, उनकी बुरी नीतियों और उनके काले कानूनों का विरोध किया और यहाँ से उनको भगाने में अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमारी कुर्बानियाँ दी और यहाँ की मिट्टी को अपने खून से सींचा। हमने उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें की जब तुम जिनका एजेंडा लेकर आगे चल रहे हो, यानी आरएसएस, उनके लीडर जो है अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिख रहे थे और जो है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के खिलाफ जो है अंग्रेजी अदालतों में जो है उनके लिए उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे।
जब ये कहते हैं कि हम ये कानून जो है मुसलमानों की भलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमको मुसलमानों की चिंता है और हम उनको बेहतर करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कानून में जो है वक्फ एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं। तो एक ही बात, एक ही सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ रही है, इनके खिलाफ आप कानून क्यों नहीं लाते? ये उनके लिए कोई कड़ा कानून क्यों नहीं लाते? जब नासिर जुनैद और तबरेज़ जैसे बेगुनाह मुसलमानों को जो है बेगुनाह मुसलमानों को भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, बेवजह हमारे बेगुनाह भाई जेल में बंद हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं लाते? मसाजिद और मदारिस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं लाते? कोई भी एरा गैरा आदमी आकर जो है हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत करता है, उनकी दाढ़ियां नोचता है, कभी सड़कों पर, कभी ट्रेन में, कभी कहीं, उनके लिए कानून क्यों नहीं लाते? जनाब हजरात, इसका जो है जवाब साफ है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आखिर में गंगापुर की आवाम को सलाम पेश करता हूँ जो इतनी शदीद गर्मी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बुलावे पर लब्बैक कहा, और उम्मीद करता हूँ कि मौका आने पर गंगापुर की आवाम जालिमों की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होगी, बुलडोजरों के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाएगी और अपने आबाओं की ज़मीन बचाने के लिए आखिरी हद तक खड़ी रहेगी। यही हमारा नारा है कि नॉट एन इंच बैक, यानी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में इन लाइन के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ कि जहले परवरदा ये कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नुए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, शहजाद तवाब साहब ने बहुत कीमती बातें और सरकार को इशारा दिया है। मैं भी ये कह देना चाहता हूँ, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मैं अपनी बात को तोड़ ना देते हुए अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए इस्माइल भाई को दावत दूंगा कि माइक पर आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ रखा सभी जिम्मेदार साथी, सामने बैठे हुए सभी हमारे क्षेत्र के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये वक्फ बोर्ड कानून को रोकने के लिए जो एहतजाज किए जा रहे हैं, ये ऑल इंडिया और राजस्थान भर में किए जा रहे हैं। साथियों, आपको मीडिया के माध्यम से सब कुछ आज तक पता हो चुका है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार हमारे साथ क्या करने जा रही है। हर व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, जानता है कि हमें किस तरह परेशान किया जा रहा है। साथियों, इसका जवाब आप ही को देना है, आपको संगठित रहना है। यदि आप संगठित नहीं रहे तो आपको नोच नोच के जिस तरह से ये खाए जा रहे हैं, इस तरह और भी आगे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश होने वाली हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो भी इस तरह के कारनामे किए हैं, जो भी मुसलमान को तंग करने के काम किए हैं, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और हमारे लिए आगाह कर रहे हो कि हम इससे धीरे धीरे होके संगठित होते जा रहे हैं। ये जितने भी आप इस तरह के काम कर रहे हो, इससे हम संगठित होते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति को मालूम हो गया कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, उससे हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मोदी जी, आपको और कुछ काम करने चाहिए थे। एजुकेशन में आपको बढ़ावा देना चाहिए था, नौजवानों को नौकरी देनी चाहिए थी। आपने पता नहीं कौन सी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, या मुसलमान को तंग किए जाओ, हमारी राजनीतिक रोटियां सेके जाओ। साथियों, आपको इन चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इसी तरह संगठित होना है। आज यहाँ जो भी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बीजेपी सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप हमें हद से ऊपर यहाँ तक नहीं पहुँचाएं कि हमें सब कुछ करने को रोड पे आना पड़े। हर व्यक्ति इस चीज़ को समझता है कि हमें किस तरह परेशान किया जा रहा है। केवल समझ इतनी सी है कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम उसमें गुमराह हो जाते हैं। आज हमारे बिजनेसों को आपने ख़त्म कर दिया, हमारे एजुकेशन के जो जितने भी हमारे जो इदारे हैं उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। आज हद तो ये हो गई कि आप वक्फ बोर्ड पे भी जो हमारे अल्लाह के लिए हमारे ही लोगों ने हमारे द्वारा दी हुई ज़मीन है, उस पर भी आपकी गंदी नज़र है। ये कितनी छोटी छोटी सोच की बात है।
मैं इनको इशारा करना चाहता हूँ कि इसी तरह के और भी कास्टों में इस तरह की जगह ज़मीनें और इस तरह के होते हैं, आप उन लोगों को संविधान के तहत उनको क्यों नहीं आप परेशान करते? क्या मुस्लिम समाज ही इस तरह का मिला है जिसको परेशान करके आप क्या हासिल कर लेंगे? साथियों, आप लोगों को कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे और आप संघर्ष के लिए यदि आप तैयार हैं तो ऊंचा हाथ करके इन सब लोगों को बता दो कि हम आगे कभी भी यदि कोई ऐसी परेशानी आई तो हम बिल्कुल संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। खुदा हाफिज़। बस मैं इतना ही कहूँगा, आपको वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह इस्माइल भाई ने बतौर हौसला अफजाई का हजरत को कुछ इशारे दिए हैं, और मैं भी ये कह देना चाहता हूँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। घबराने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ईमान वाले कभी मायूस नहीं होते। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि वक्त आने पर बताया जाएगा, और किसी भी कीमत के अंदर इस बिल को हम कबूल नहीं करने वाले। जिस तरीके से आज इस बिल को वापस कराने के लिए इस ग्राउंड के अंदर जमा है, इस मस्जिद के सामने बैठे हुए हैं, कुछ हजरात खड़े हुए हैं काफी देर से, इनकी कुर्बानी कम नहीं, जो हजरात अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन वो आएगा और इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे जिस दिन ये बिल वापस लिया जाएगा, इसी तरीके से ग्राउंड के अंदर जमा होके हम रब के लिए सजदा शुक्र अदा करेंगे। जिस तरीके से आज इसको बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसी तरीके से बिल वापस होने पर सजदा शुक्र अदा करने के लिए जमा होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मायूस होने की कतई जरूरत नहीं। इसके बाद अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं अब्दुल जलील और जल्लो साहब को दावत देना चाहूंगा कि माइक पर आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। अरकान कमेटी, दूर दराज से आए हुए मेरे नौजवान साथियों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम और पीछे खड़े हुए मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस धूप में और इस एक आवाज़ में आप सब ने यहाँ के जो जिंदा दिली का सबूत दिया है, उसके लिए दिल से आप सबका इस्तकबाल है। बात यहाँ स्टार्ट होती है एक शेर से कि जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून की, जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून की, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी और फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दोस्तों, हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कहने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि जो आपकी मंशा है, जो मंसूबा है, ये काले कानून को लेकर आई है, इसे हम एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें ये तो एक छोटा सा एहतिजाज है, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बहुत लंबी कतार खड़ी कर देंगे और लड़ने के लिए हम सरों से कफन बांध के मैदान में उतरेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र प्रसाद दामोदर जी खुद कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, ये कौन सा विकास है हमारा कि हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे हाथ में कटोरा दिया जा रहा है भीख मांगने के लिए? ये हमारा विकास है? ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। ऐसा विकास आपको देना है तो आपको खुद कबूल करना होगा कि आपने गुजरात में दिया, देख लो गुजरात का हाल। हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास जो गुजरात जैसी हालत इस राजस्थान की बना दें या पूरे हिंदुस्तान की बना दें। हमारी तमाम जायदाद को छीन कर विकास की बात करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। आपने इस बिल को वापस लेना होगा, हर शक्ल में वापस लेना होगा। नहीं
आपने जो कानून बनाया है, ना तो ये न्याय संगत है, ना मुस्लिम संगत है, ना इस मुल्क के संगत है। ये बिल्कुल असंगत कानून है, मुल्क के संविधान के खिलाफ है। आप इस मुल्क के संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वक्फ बिल क्या है ये हम आपको बता देते हैं। वैसे तो आप हर रोज़ सब पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो कि वक्फ बिल जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार की मंशा है। जैसे रेल बेच दी, जेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, उसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है। तो अब इनको ले दे कर नजर आ रही है हमारी वक्फ की औकात, यानी ज़मीन जायदाद जो हमारे अजदाद और अजवाब ने दी हैं, दान करिए। ये दान वो होता है जो अल्लाह के लिए किया जाता। हम जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन थे वो सब अल्लाह तबारक तआला के लिए दान करके गए। ये तो इससे हमारी कौम का भला हो और कौम के इदारे चलते रहे, मस्जिदें या जो भी हैं XYZ वो काम आते रहें। लेकिन ये नहीं चाहते, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन सब से इनको छीन कर और अडानी अंबानी को दे दी जाए और नीलाम कर दी जाए। ये इनका मंसूबा है। और हम ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार इस बिल को पेश करने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन से बरोबर हेयरिंग चल रही है और ये बिल्कुल अपने मुंह की खा रहे हैं और मुंह के बल वापस गिर रहे हैं। लेकिन नकटे इस बला के हैं, ऐसी नकटाई है इनके ऊपर कि इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। नहीं तो संविधान के किरदार ये वोट का हक वो है कि एक तड़ी पार भी आके आज देश का गृह मंत्री बना बैठा है। नरेंद्र मोदी, आप अपने आप को देखिएगा, आप क्या हैं, क्या करा आपने? लाखों कत्ल करवा दिए गुजरात में, मरवा दिए, और फिर भी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप इस मुल्क की शांति व्यवस्था को ख़त्म नहीं करें, बनाए रखें और वो काम करें जो आने वाली नस्लें आपको याद करें। ऐसा नहीं हो कि मुल्क की तमाम आवाम आपके खिलाफ खड़ी हो जाए और आपका कॉलर पकड़ के कुर्सी से नीचे उतार दे। मैं अब एक शेर के साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूँ। तो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदी हो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं जिम के पास चले जाओ, वहाँ 10 रुपया कर लो। हाँ 10 रुपया, हाँ 10 रुपया मैं भेज दूँ। हाँ भेज दे। इसके बाद मैं मौलाना मंसूर आलम साहब को दावत देना चाहूँगा कि माइक पर आए और अपना प्रोग्राम पेश करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस विरोध प्रदर्शन मंच से हम पूरे मुल्क को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आखिर मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इस मुल्क का न्याय प्रिय हर इंसान इस बिल की मुखालफत क्यों कर रहा है, इसका विरोध क्यों कर रहा है। दूसरा मैसेज ये है कि एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए एक बात फैलाई जा रही है कि ये वक्त धार्मिक मसला नहीं है। ये 2 सवाल हमारे सामने में होनी चाहिए। हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या ये वक्त हमारा मजहबी मामला है या नहीं। इन बातों को, चूंकि वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत ज़्यादा है, गर्मी शदीद है, ज़्यादा वक्त न लेंगे। मैं आज के जो हालात हैं और मौजूदा हुकूमत जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में एक न्याय प्रिय हिंदुस्तानी क्या महसूस करता है, क्या महसूस कर रहे हैं हम। मैं 4 शेर में एक बात पेश करूंगा, फिर उन दोनों का जवाब पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसे हालात में अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी,
गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो, अगर हक बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। सच्चाई पर मबनी माशाअल्लाह। बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। ये इस वक्त की सच्चाई है माशाअल्लाह, सच्चाई पर मबनी कलमे आते हैं। हक बोलने से, सच बोलने से लोग डर रहे हैं, ये सच्चाई है। और आगे मैं इस मंच के जरिए से, मीडिया के जरिए से, यहाँ हमारे बहुत सारे भाई बिरादरान वतन प्रशासन की शक्ल में या और शक्लों में मौजूद हैं, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को गौर से सुने, तवज्जो दीजिएगा। जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रही है मौजूदा सरकार, बहुत होशियार रहना है तुम्हें हिंदू मुसलमानों, बहुत होशियार रहना है तुम्हें हिंदू मुसलमानों, बहुत होशियार रहना है तुम्हें हिंदू मुसलमानों। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। सच्चाई पर मबनी माशाअल्लाह। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। माशाअल्लाह, एक एक जुमला, एक एक हर बड़ा कीमती है, सच्चाई पर मबनी है। मैंने दो सवाल आपके सामने रखा, हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हर धर्म में नेक काम को पुण्य कहा गया है और बुरे काम को पाप कहा गया है। एक इंसान पुण्य क्यों करता है? मरने के बाद शांति मिले, सुकून मिले। पाप से क्यों बचता है? ताकि नरक से बचे। इस्लाम धर्म के अंदर भी नेकी और बुराई दो तरह के काम मुसलमानों के लिए आयत किए गए हैं। वो नेक आमाल क्यों करता है? ताकि मरने के बाद हमें जन्नत मिले। वो बुराइयों से क्यों बचता है? ताकि मरने के बाद हम जहन्नम से बच जाए। अब ये नेक काम दो प्रकार के होते हैं, ये हमारे नेक आमाल दो प्रकार के होते हैं। एक हमारी नेकी वो है जिसका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारे कंधों पे बैठे दो फरिश्ते हमारे नेकी और हमारी बुराई को लिखते रहते हैं। लेकिन जब इंसान का खात्मा हो जाता है तो फिर ये दोनों फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं और वह हमारे आमाल वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहता है। इस काम को मजहब इस्लाम में सदका जारिया कहा गया है। वो क्या है? नेक औलाद, अपनी औलाद को अच्छा बना देना। मरने वाला मर जाता है मगर औलाद जब तक वो नेक काम करेगी उसका सवाब मिलता रहेगा। और उसी में से एक काम ये है कि मरने वाला अपनी जिंदगी में अल्लाह के नाम पर आम लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए कि वो रहे ना रहे मगर उसके उस दान से, उसके उस वक्त से आम लोग फायदा उठाते रहें। इसको सदका जारिया कहा जाता है। इसीलिए मुसलमान सदका जारिया करता है, अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दान करता है, वक्फ करता है, ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरे इस काम का सवाब मरने के बाद तक मुझे मिलता रहे। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वक्फ हमारा मजहबी मामला है कि नहीं? ये हमारे मजहब से जुड़ा मामला है। फिर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वक्फ का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि मजहबी मामलात में हमें दूसरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, हमें दूसरों का इंटरफेयर। अगर यहाँ कमी है इसके लिए आप उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बड़े बड़े वक्ताओं ने कहा, ये सरकार ये कहती है कि हम आपकी भलाई के काम करना चाहते हैं। अफसोस, आज़ादी के बाद से लेकर आज ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला मरहला है कि जिस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है वो सरकार हमारी भलाई की बात करती है। सोचने की बात, कैसे मान ले हम इस बात को कि आप मेरा भला चाह रहे हो? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। हमारे बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी बनाई गई है और इस औक़ाफ़ कमेटी के बैनर तले आज पूरे राजस्थान के अंदर इसका विरोध हो रहा है।
पूरे राजस्थान में हो रहा है। और हम दस्तूर ने, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस संविधान के तहत हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार ये बिल वापस न ले लेगा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। हकीकत पर मबनी अल्फाज माशाअल्लाह आपने इस मजलिस के अंदर, इस मजमे आम के अंदर, इस स्टेज पर बेबाकी के साथ, निडर अंदाज के अंदर आपने जो बयान किए हैं, ये एक आलिम की शान है और होना भी ये चाहिए। हर इंसान को हक बात खुल कर कहने का अधिकार है और कहनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मजीद आपको तरक्की नसीब फरमाए और आपके हौसले को बुलंद फरमाए। इसके बाद अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं विकास बोध भीम आर्मी जिला टैक्स सवाई माधोपुर को दावत देता हूं कि माइक पर आए और 5 मिनट के अंदर अपनी बात पेश फरमाएं। गंगापुर की पावन धरती पर हमारी जो मुस्लिम कमेटी आई हुई है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं मंच पे आसीन मेरे सभी बड़े भाई और इस पंडाल में उपस्थित मेरे सभी नौजवान, मैं मेरे बुजुर्गों को, मैं विकास बोध का जय भीम। साथियों, मैं समय बहुत कम है, मुझसे पहले भी बड़े बड़े प्रवक्ता आए हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। मैं 5 मिनट का आपका समय लूँगा, 5 मिनट में जितना मैं हो सकता है उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथियों, वक्फ कानून, नियम, बोर्ड, इसके बारे में छोटी सी लाइन में आपको मैं समझा देता हूँ। आज से लगभग 576 ईसा पूर्व पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना में 600 खजूर के पेड़ लगाए थे और उन खजूर के जो पेड़ थे 600, उनकी जो आमदनी थी वो मदीना की गरीब जनता के लिए थी। वहाँ से वक्फ बोर्ड की स्थापना का सिलसिला जारी हुआ और दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ शासनकाल के अंतर्गत। अब हम इनका विरोध क्यों कर रहे हैं वो पहले चीज क्लियर करते हैं। पहले तो आपको ये चीज क्लियर करें कि इस समय भारत हमारा जो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र देश है। लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतांत्रिक देश में राजा करता है, प्रजा करती है। किसी निर्णय को प्रजा करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से कि जब आपने वक्फ बोर्ड में बिल में सुधार कर ये किया, तो क्या आपने मुस्लिम कमेटी, मुस्लिम कानून के जो हमारे कमेटी है उनसे चर्चा की इस बारे में? नहीं की। बिना चर्चा के सीधा नियम बना दिया। तो लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। इसमें 4 विषय सुधार किए हैं जो गलत मानता हूं। किसी भी वक्फ बोर्ड में जो समिति है, इन्होंने कहा है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। ये गलत है, सही है? गलत है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य अगर ये चुन के भेजेंगे तो दलित तो नहीं भेजेंगे, ऑब्वियसली आरएसएस के ही भेजेंगे। और आरएसएस के ही भेजेंगे ना, आरएसएस का भेजेंगे। तो जिस सरकार में मेरे मुस्लिम समाज का एक मंत्री नहीं है, वो मेरे मुस्लिम समाज के बारे में सोच सकता है क्या? नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोचेगा। दूसरी चीज, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं सरकार से इस मंच के माध्यम से कि आपने वक्फ बोर्ड के लिए तो सुधार की बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो पूंजी संपत्ति लोग होते हैं, संपन्न अच्छे परिवार से होते हैं, वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए डोनेशन देते हैं ना। और क्यों देते हैं?
क्योंकि आगे जाके उनको मन की शांति मिल सके। मैंने अपने जिस समाज में जन्म लिया उसके लिए कुछ ना कुछ किया है। दूसरा इन्होंने नियम किया है कि जितनी भी विवादित भूमि है वक्फ बोर्ड के पास में, उनमें जिला कलेक्टर साहब हैं, उनका नियंत्रण रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार राजस्थान में इस समय बीजेपी सरकार है, एक उदाहरण के साथ में बीजेपी सरकार है और विधायक या कांग्रेस का है, तो एक नाली भी बनवा सकता है क्या? नहीं बनवा सकता ना। क्यों? सरकार दूसरी है। तो सरकार के इशारे पे तो प्रशासन काम करता है कि नहीं करता? सरकार बीजेपी है तो कलेक्टर बीजेपी की सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। तो गलत होगा कि नहीं होगा? तो सीधे सीधे बात करें तो सरकार के नियंत्रण में उस भूमि को करना चाह रहे हैं और उस भूमि का उपयोग, एक लाइन उदाहरण के साथ बताता हूँ, 370 कश्मीर में लागू किया था ना इन्होंने। क्यों किया था? क्यों किया था? उस चीज को क्लियर किसी ने नहीं किया। मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ। 370 इन्होंने इसलिए क्या नहीं किया कि ये कश्मीर को अभिन्न अंग रखना चाहते हैं, देश में मिलाना चाहते हैं, इसलिए नहीं किया। अपने मित्र अडानी को जमीन देनी थी, वहां दी थी क्या नहीं दी थी? दे दी ना। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, दलित मुस्लिम समाज की नहीं है। अगर होती तो ये जो काले कानून बनाए, अब वक्फ का बनाया, इससे पहले किसान बिल बनाया, ये लगातार विरोध करते हैं हमारा। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। अभी एक मामला है सोफिया कुरैशी जी का, सोफिया कुरैशी का। क्या भारत की आजादी में हिंदू ने दिया योगदान, मुस्लिम ने नहीं दिया? मैं वो एक चीज क्लियर करता हूं, नाम विकास बौद्ध है, हिंदू हूं वैसे, मैं नहीं मानता खुद। अब दलित अलग कैटेगरी, हमें तो हिंदू को मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर हम अपने आप को हिंदू क्यों माने? तो इनके नजरे से कहे कि स्टेज पर खड़ के कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति हिंदुओं का विरोध करा तो वो चीज़ें मैं कंफर्म कर दे मना कर देता हूँ मीडिया के सामने। हिंदू ही सामने इनकी नज़रों में। सोफिया कुरैशी मुस्लिम समाज से है, देश की शान बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और भारतीय सेना जाति धर्म से ऊपर है या नहीं है? हमारे जाति धर्म से ऊपर है भारतीय सेना। इनका विधायक मंत्री मध्य प्रदेश का विजय शाह, ये भारतीय सेना पे कमेंट करता है, हमारी बहन देश की गौरव है हमारी बेटी सोफिया कुरैशी पे, उस पर कमेंट करता है। और ये सरकार मौन है, कर रही है कुछ नहीं कर रही, लेकिन ड्रामा पूरा कर रही है साहब। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाल रही है ना, जगह जगह यात्रा, ये देश का सम्मान करें। अरे साहब, सम्मान तो पूरा देश भारतीय सेना का पहले ही करता है, आपके कहने पे करेगा क्या? आपके कहने पे थोड़ी करेंगे सम्मान। दिल से सम्मान भारतीय सेना का पहले से है, रहेगा और था, पहले भी था, करते भी और रहेगा। तो आपके कहने से तो सम्मान करेंगे नहीं। आप ये बताओ कि आपने क्या किया विजय शाह के साथ में? लिया एक्शन? कोई कमेंट किया, कोई पोस्ट करी, या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया सरकार ने कि गलती हुई है साहब हमारे मंत्री से, बहुत कुछ बोल गए? एक एप्लीकेशन यानी एफआईआर भी दर्ज जब हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो हम इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं? आशा कर सकते हैं कि सरकार से नहीं कर सकते कि ये हमारी भली सोच सकती है, भलाई की सोच सकती है। दूसरी, भारत का जो शासन है वो हमारे बाप ने लिखा है संविधान, उससे चलता है। और संविधान से बड़ा कोई भी ना कोई मंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई सरकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है संविधान के अंतर्गत, हमारा बाप दे के गया हमें। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाए या किसी भी धर्म की जमीन को कब्जे में ले। 1 मिनट और लूंगा सर। अगर सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदुओं की भी संपत्ति आती है मंदिर माफी की, इस पर बढ़ाओ ना कानून। आप हजारों बीघा पड़ी है, वो तो ट्रस्ट की रहेगी। और यह मुस्लिम बोर्ड की जो जमीन है, ये जमीन की जो एवज में राशि आती है, तो एक चीज किसके लिए खर्च की जाती है? स्वास्थ्य के लिए। आपदा में कई बार भूकंप आ गया, उसमें जाती है राशि।
प्राइमरी स्कूलें चलते हैं, यूज गलत तो नहीं होगी ना। अगर सुधार करना चाहते हो आप, उसमें और बेहतरीन करना चाहते हो बर्फ बोर्ड के नियमों को, तो सर कमेटी गठित करो और उसके बाद बात करें सुधार की। पहले इनको लो तो सही, बात तो करें इनके बारे में। मैं इतना ही कहकर धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी साथियों को जो इतनी 47 डिग्री टेम्परेचर में आज ये बैठे हैं और सुन रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इतिहास किसका लिखा जाता है? तलवे चाटने वाले का नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है संघर्ष करने वाले का। तो मेरे साथियों, संघर्ष करते रहो, क्योंकि जिंदा है ना, जिंदा नदी की विपरीत दिशा को वही काट सकता है जो जिंदा है। नदी की धारा को विपरीत दिशा को कौन काट सकता है? जो जिंदा है, जिसका जमीन जिंदा है। ये धारा के साथ तो लाशें रहती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। माशाल्लाह हमारे भाई विकास ने हुकूमत के जो गलत नियतें हैं उनको उजागर किया है, उनकी गंदगियों को वाज़े किया है कि उनकी नियतों के अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है और उनकी नियतें कितनी साफ है। साफ आवाज़ लगाई जा रही है, लेकिन आवाज़ साफ है और अंदर गंदगी है। उनको उजागर करके गए हैं। और जहाँ तक संघर्ष या हौसले के साथ में आगे बढ़ने का ताल्लुक है, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं इंशाअल्लाह एक दो मुकर्रिरीन के बाद मैं इनको 2 मिनट आपके सामने फिर बतलाऊंगा। इससे पहले मौलाना आबिद साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा तो माइक पर आए और अपना मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी बात को पेश फरमाएं। वक्त का ख्याल करते हुए बाकी मुकर्रिरीन से यही दरख्वास्त करूंगा कि हमारा प्रोग्राम 11 या 11:15 बजे तक ख़त्म करने का हमारा इरादा है, इसलिए वक्त का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व क़ाल तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल या इब्न आदम युनफ़क़ अलैक स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़े इज़ाम, दानिशवरानी कौम मिल्लत, मुकर्रम हाज़रीन और सामिरीन, जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है, ये जो प्रोग्राम रखा गया वक्त की जो संपत्तियां हैं उसको सरकार ख़त्म करना चाह रही है। ये हमारे इस्लाम पर और हमारे ईमान पर दावा है। वक्त है क्या चीज़ है? आज हमारे बहुत सारे नौजवान भाई भी नहीं जानते वक्त के सिलसिले में। एक छोटी सी मिसाल देकर के आपको मैं बताऊं कि एक मरतबा यहाँ नमाज जनाजा हो रहा था। मैं इधर से घूम करके यहाँ पीछे जो किताबों की दुकान है, नौजवान लड़के बैठे हुए थे। मैंने कहा आप लोग भी पढ़ लो। मुझे मालूम नहीं थी किसका नमाजी जनाजा था। मैं कहा आप लोग भी जाओ पढ़ लो। कहा कि हम जानते ही नहीं नमाजी जनाजे के सिलसिले में कैसे पढ़ा जाता है। अल्लाह ऊपर, हमारी मुस्लिम कौम इतनी पस्ती की तरफ जा रही है, तो इस वक्त बिल के सिलसिले में कैसे जानेंगे? ये वक्त बिल अल्लाह को दिया गया एक अतिया है, बेहतरीन तोहफा है। यकीन जानिए, रब्बुल आलमीन को दिया गया बेहतरीन तोहफा है।